हेलो डियर डी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से आज हम 20 ऐसे शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस है। चलिए तो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है ये आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। साथ ही इसका जो PDF है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसे आप लोग जाइए, ज्वाइन करिए, यहाँ पे आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही GDC क्लासेस आप डाउनलोड कर लेंगे, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है। यहाँ पे आपको सभी स्टडी मटेरियल जो कि साथ ही साथ आपके डी फार्मेसी को कम्प्लीटली आसान बना देगी, ये सभी स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल होगी GDC क्लासेस ऐप पर। चलिए देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। फर्स्ट है डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट ही है, तो क्या कुछ समझते हैं आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से, ये तो पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है लिस्ट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो इनका फंक्शन आपको देना है। क्लासीफाई द टिश्यू, टिश्यू को क्लासीफाई करना है, कितने टाइप के टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन एंड क्लासीफाई जॉइंट। जॉइंट क्या होता है और इनका आपको क्लासीफाई करना है, कितने टाइप के जॉइंट होते हैं। नेम द बोन ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब के बोन कौन कौन से होते हैं ये आपको लिस्ट करना है। डिफाइन स्टॉक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट, ठीक है, कार्डियक आउटपुट से क्या समझते हैं, स्टॉक वॉल्यूम से क्या समझते हैं, ये दिया है। मेंशन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या कुछ कंपोजिशन होता है ये लिस्ट करना है। नेक्स्ट है नेम डिफरेंट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शन, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पे डायग्राम बनाकर लिस्ट करना है, ठीक है। ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन वाला यहाँ पर बनाना है डायग्राम। नेम एंड अकाउंट ऑफ सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम के बारे में नोट बनाना है यहाँ पे। नेम द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड देयर फंक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट लिखने हैं और इनके फंक्शन बताने हैं। Create a flow diagram that describe the sequence of event that cause contraction of ventricle and eject the blood flow from heart, ठीक है, ये पूरे सीक्वेंस आपको बताना है। जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, डायलेशन होता है, कैसे ब्लड फिल्टर होता है, यही पूछा गया है, ठीक है। फ्लो चार्ट मैं आपको दे दूंगी जो कि सबसे इजी रहेगा आपके लिए। डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनके बीच में डिफरेंस बताना है। 3 नंबर का है तो उतना ही आप लोग आंसर करेंगे। लिस्ट एनी 6 क्रैनियल नर्व विथ देयर फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्रैनियल नर्व है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, जिनमें से आपको देखिए 3 नंबर का है तो उतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना आपको। ओके, देखिए ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ सेक्शन ऑफ आई का डायग्राम बनाना है, ठीक है। डिफाइन हार्मोन, नेम हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन क्या होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होने वाले हार्मोन के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, ठीक है, हियरिंग सुनाई कैसे देता है, इसकी फिजियोलॉजी आपको लिखनी है यहाँ पर। अब इसके बाद इनका लेबल डायग्राम बनाना है, ठीक है, इनमें से किसी 3 का बनाना होगा। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी अपरेटस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। राइट 6 फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर के 6 फंक्शन लिखना है। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ लीफ नोड एंड 2 फंक्शन इनके देना है। देखिए मैं थोड़ा लार्ज में जाकर आपको क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी, जिससे कि आपको यदि लॉन्ग आंसर में भी एक क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आपको आंसर करना है ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। क्लियर है आप सभी? चलिए तो इनका हम लोग देखते हैं कि आंसर आपको कैसे लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि डायग्राम है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में डायग्राम जरूर से बनाइए, इसमें नंबर मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जहाँ पे हम डील करते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। बॉडी का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से है, कौन सा पार्ट कहाँ पर है, कैसा है, ये सारी चीज़ें स्टडी कहाँ पे करते हैं हम, एनाटॉमी में, ठीक है। पूरे बॉडी के पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, यही सारी चीज़ें, इनके बीच में रिलेशन, कौन से बॉडी पार्ट का क्या कुछ कैसा दिखता है, कितना वेट है, सारी चीज़ें, ठीक है, किस प्रकार से बना है, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं कहाँ पर, एनाटॉमी में। अब फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन, ठीक है, फिजियोलॉजी को समझिए, फंक्शन क्या कुछ, किस बॉडी ऑर्गन का, किस बॉडी पार्ट का क्या फंक्शन है, ये हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। तो पूरा मिलाकर क्या हो गया, एनाटॉमी में हम क्या स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में, अब फिजियोलॉजी में उस स्ट्रक्चर का फंक्शन हम देखेंगे, तो ये आपका कहलाएगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, क्लियर है। अब ह्यूमन दिया है तो ह्यूमन की मतलब कि मनुष्य
की पूरी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है और उनके फंक्शन है, इसको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कुछ फंक्शन होता है, देखिए सुंदर सा डायग्राम यदि बोला गया तो आपको डायग्राम बना देना है, इजी सा डायग्राम है जहाँ पर आपको क्या कुछ आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन लिखना है, मैट्रिक्स बना देना, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन क्या है आप सभी जानते हैं, इनको पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करेंगे, साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल करते हैं ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का। ओके, देन रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, पाचन की क्रिया है, उन पर भी ये रेगुलेट करते हैं। ग्रोथ करते हैं न्यू सेल्स का, ठीक है, न्यू सेल बनाने में और ग्रोथ में इनको प्रमोट करते हैं। डिटॉक्सिफाई करते हैं अमोनिया इन द लीवर सेल, अमोनिया है उनको डिटॉक्सिफाई करेंगे, ठीक है, इनको कम हार्मफुल बनाते हैं। ओके, देन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एपोप्टोसिस और प्रोग्राम्ड सेल डेथ में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इनको आप इस प्रकार से पॉइंट बनाकर लिखेंगे, थ्योरी फॉर्म में नहीं लिखेंगे तभी पूरे अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है, पूरे सेल बनाकर क्या बनते हैं, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनेंगे टिश्यू, और टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं ऑर्गन। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ सेल है, सिमिलर स्ट्रक्चर वाले एंड फंक्शन वाले सेल्स ये होती हैं। ठीक है, और जहाँ पर हम टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, तो देखिए एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, देन कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो इस प्रकार से 4 टिश्यू होते हैं, इनको आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए फ्लो चार्ट बनाकर लिखना चाहें तो और भी अच्छी बात है। एपिथेलियल टिश्यू में ये क्या कुछ काम है, प्रोटेक्शन का, सेक्रेशन का, एब्जॉर्प्शन का। कनेक्टिव टिश्यू में सपोर्ट करना, ठीक है, बाइंडिंग, पैकिंग, इनका ही काम है। और देखिए मसल टिश्यू में मूवमेंट करना, लोकोमोशन का काम मसल टिश्यू का है, मस्क्यूलर टिश्यू जिसे हम कहते हैं। और नर्वस टिश्यू जो होते हैं कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट ये करते हैं। तो कंप्लीट है यहाँ तक। आई थिंक ये जो आपका फ्लो चार्ट है इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ते जाते हैं। दिया डिफाइन एंड क्लासीफाई जॉइंट। जॉइंट क्या होता है, ठीक है, जोड़, जॉइंट मतलब जोड़। अभी देखिए क्या कुछ है, एनी कनेक्शन बिटवीन बोन एंड द स्केलेटन, ठीक है, जो हड्डी है और जो स्केलेटन है इनके बीच का जो जोड़ होता है उसी को हम क्या कहेंगे, कनेक्शन कहेंगे। ये आपका जॉइंट कहलाता है। ठीक है, जॉइंट क्लियर है आप लोग। तो देखिए ये जो जॉइंट होते हैं बोन और कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूडिंग कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट। तो देखिए क्या कुछ होता है, तो जो टेंडन है ये आपके ऑब्जेक्टिव वाले में पूछा जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे। टेंडन क्या होता है, जॉइंट और स्केलेटन मसल को क्या करेगा, बांध के रखेगा, ये कहलाएगा टेंडन। और लिगामेंट क्या कहलाएगा, 2 बोन को जोड़ने वाला, ठीक है, ये कहलाएगा लिगामेंट। कार्टिलेज प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ बोन एट द जॉइंट फ्रॉम द वियर एंड टियर, ठीक है, ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा जॉइंट को, वो कहलाएगा आपका कार्टिलेज। देख क्लासिफिकेशन करना है जॉइंट का, तो फाइब्रस जॉइंट है, ओके, कार्टिलेजिनियस जॉइंट है और साइनोवियल जॉइंट होते हैं। तो इनको आप लोग इस प्रकार से याद रखेंगे। आपका पूरा जॉइंट क्या है, इनका क्लासिफिकेशन दे दिया गया है। सफिशिएंट आंसर है, 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। ओके, ध्यान से स्टडी करिए। इन्हीं के बीच से आता है आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, यहीं के बीच से आ जाता है। नेक्स्ट है नेम द बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में कौन कौन से बोन हैं, तो देखिए फीमर सबसे लॉन्गेस्ट बोन जिसे हम कहते हैं, टिबिया, ठीक है, जो कि क्या है, टिबिया इज द मीडियल ऑफ द 2 बोन्स, देखिए 2 बोन के बीच का, मिडिल लॉन्ग लेग के बीच का, ठीक है। फिब्यूला है, पेटेला है, इनका आपको नाम ही लिखते जाना है, ठीक है, नाम ही लिखते जाना है 3 ही नंबर का, क्योंकि क्वेश्चन रहने वाला है। टार्सल है, मेटाटार्सल और फेलेंजेस है, ठीक है। तो ये आप लोग क्या करना, ये अच्छे से दे दिया गया है आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए यदि इससे, तो आप एक बार रीड कर लें, कोई भी डाउट ना रहे। ये PDF से जाकर आप लोग स्टडी करते जाइएगा। क्या कितना आपको आंसर करना है ये मैंने आपको बताया है, कि क्योंकि 3 नंबर का है तो उतना ही लिखिए। नेक्स्ट है डिफाइन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं और कार्डियक आउटपुट क्या कहलाता है, तो कार्डियक आउटपुट क्या है, ये अमाउंट है ब्लड का जो कि 1 मिनट में एवरी मिनट में जो वेंट्रिकल जो होता है वो जितना इजेक्ट करता है, बाहर निकालता है जो ब्लड को, वो वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट कहलाता है। इसका फॉर्मूला देखेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ये होता है कार्डियक आउटपुट। ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में पूछे जाने के मैक्सिमम चांस है।
ओके चलिए नेक्स्ट है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? पर बीट, ठीक है, पर बीट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का तो जो ब्लड जितना पंप होता है वो कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ये क्या है आपका? डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। आगे बढ़े, मेंशन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब ब्लड क्या होता है आपका? ये स्पेशलाइज्ड फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द सेल्स, ठीक है। सेल्स में क्या करेगा? ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को। और किसी भी ह्यूमन की बॉडी में टोटल यदि बात करें तो 6 लीटर ब्लड ये होते हैं। अब देखिए मेन फंक्शंस भी दे दिया गया है। यदि आपको पूछ लिया जाए सिर्फ फंक्शन तो आप क्या लिखेंगे? ट्रांसपोर्टेशन, प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन सेल को, प्रोटेक्शन करेगा, रेगुलेशन और हीमोस्टेसिस का काम ये करता है। तो ये इनके फंक्शंस भी याद कर लीजिए, अलग से पूछे तो लिखिए ज़रूर। कंपोजिशन पूछा गया है तो आपको ये फ्लो चार्ट बहुत काम में आएगा, जल्दी से लिखेंगे, टाइम भी नहीं जाएगा। तो ये होता है प्लाज्मा, ठीक है। क्या कुछ होता है? प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं ये पूछे तो ध्यान दे देंगे थोड़ा सा। ये आपका रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट तीनों क्या कहलाते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट ये कहलाएंगे। ध्यान रखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है यहाँ पर, बहुत ईजी सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो आपका फ्लो चार्ट है उनसे क्वेश्चन आना तय है। नेक्स्ट आएंगे, नेम डिफरेंट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का केवल पार्ट यहाँ पर आपको बताना है, क्योंकि 3 ही नंबर का क्वेश्चन है। चाहे तो डायग्राम छोटा सा बना ले। उसके बाद देखिए एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन 2 टाइप के होते हैं। फ्लो चार्ट बनाना चाहे तो बना ले, ठीक है। तो आपके एक्सटर्नल में आएंगे पेनिस और स्क्रोटम, ठीक है। और आपके इंटरनल में आते हैं टेस्टिस, स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड वॉस डिफरेंस आएंगे और सेमिनल वेसिकल्स ये आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। आगे बढ़िए, ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देखिए बहुत अच्छे से स्पाइनल कॉर्ड का यहाँ पर दिया है डायग्राम, ऐसी छोटा सा डायग्राम है, इस प्रकार से बना लें। क्या करें? ग्रे मैटर लिख लीजिए, इंटीरियर पार्ट को लिख लीजिए, वाइट मैटर लिख लीजिए, ठीक है। तो और इजी सा ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए क्या कुछ है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इलोंगेटेड और ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल पार्ट ये होता है, ठीक है, जो आपका क्या करता है? ये आपके सेरिब्रल फ्लूइड से सराउंडेड होता है, ठीक है। ये आपको लिख लेना है चाहे तो, वरना आपको सिर्फ यहाँ पे डायग्राम बनाने को बोला है तो उतना ही वेल लेबल डायग्राम ये बनाएंगे आप। नेक्स्ट है, गिव एन अकाउंट ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू किसे कहते हैं? तो ये सिंगल, ठीक है, सिंगल लेयर होता है, अरेंज होगा और फंक्शन क्या है? एज लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी। जो बॉडी कैविटी है उनको उनकी लाइनिंग करता है, ठीक है, उनके ऊपर परत ये रहता है सिंपल एपिथेलियल का। क्या काम है? एब्जॉर्प्शन का और फिल्ट्रेशन प्रोसेस ये मेनली करता है। टाइप की बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू में, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल होता है, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमिनार, ठीक है, सिंपल सिलिएटेड और ग्रैंडुलर एपिथेलियम, ये टाइप होते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का। जरूर से इसे आप देख कर जाएंगे। नेक्स्ट है, नेम द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या पार्ट होते हैं? तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया, देखेंगे। नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स जहाँ पे वॉइस बॉक्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई, ठीक है। तो ये आपके पार्ट हैं, इसको केवल इसी प्रकार से लिखिए, आपको 3 नंबर पूरे दिए जाएंगे। अब देखिए क्रिएट करना है फ्लो डायग्राम। क्या बताना है यहाँ पर? जो सीक्वेंस है, कैसे कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वेंट्रिकल का, कैसे इजेक्शन होता है ब्लड का, कहाँ से? हार्ट से। इसका आपको सिर्फ फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। तो क्या कुछ होता है? देखिए सीक्वेंस, पहले डायस्टोल होता है, ठीक है। तो जहाँ पे आर्टरी है जो आपका ये फिल होगा, देन वेंट्रिकल एंड सेकेंड डायस्टोल में वेंट्रिकल्स फिल होंगे, फिर सिस्टोल जहाँ पर स्टार्ट होगा, सिस्टोल में क्या होगा? आर्टरी है जो कॉन्ट्रैक्ट होगा और देखिए यहाँ पे क्या होगा? फिर वेंट्रिकल फिल हुआ, ठीक है। अब देखिए फिर सिस्टोल में वेंट्रिकल जो है वो वेंट्रिकल बिगिन होगा, फिर वेंट्रिकल का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ठीक है, ये सिकुड़ेंगे, जिससे फिर क्या होगा? ये आपका जो वेंट्रिकल है वहाँ से ब्लड बाहर निकलेगा और ये वेंट्रिकल फिर रिलैक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इजी से समझ सकते हैं इनका पूरा ऑक्सीजन का जो प्रकार से ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है ये पूरा दिया है, किस प्रकार से वेंट्रिकल, देन उसके बाद
जो डायस्टोल है, सिस्टोल है, किस प्रकार से होते हैं, ये सीक्वेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट चलिए, डिफरेंट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। देखिए यहाँ पे इमेज के थ्रू भी दिया गया है, इसी को क्या किया गया है, टेबल फॉर्म में दे दिया गया है ताकि आपको आसानी से इनका जो डिफरेंस है वो समझ आ जाए। तो जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, यहाँ पे क्या होता है, डायलेशन, पीप्यूल का डायलेशन होता है, और पैरासिम्पैथेटिक होता है, वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होता है पीप्यूल का, मीन्स पीप्यूल छोटे हो जाते हैं। ओके, अब डायलेशन होता है ब्रोंकियल का, कहाँ पर, ये आपका सिंपैथेटिक में, और यहाँ पर क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा ब्रोंकियल का पैरासिम्पैथेटिक में। और वैसे ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पर होंगे, सिकुड़ेंगे, और डायलेशन होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में। तो आपको 3 नंबर का पूछा जाए तो 3 डिफरेंस लिख जाइए। ओके, ज़्यादा नंबर से क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो पूरा टेबल एक बार पढ़ लीजिए, ये आपके काम आएंगे। जैसे कि आपका इंक्रीज करता है हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रिक्शन सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है, बीपी को इंक्रीज करेगा, और पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है हार्ट रेट को और फोर्स ऑफ कंस्ट्रिक्शन को, ठीक है। ये आपका डिक्रीज करेगा ग्रैंडुलर सेक्रेशन, और ये जो पैरासिम्पैथेटिक है ग्रैंडुलर सेक्रेशन, जैसे कि आपका स्वेटिंग हो गया, HCl का सेक्रेशन, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो कॉमन से मतलब कि छोटे छोटे आपके डिफरेंस हैं, इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, इनलिस्ट एनी 6 क्रेनियल नर्व विथ देयर फंक्शन। तो क्रेनियल नर्व यहाँ पे 3 नंबर का, इसलिए सिर्फ आपको 6 को इनलिस्ट करने बोला है, पर आपको याद रख लीजिए सभी जितने भी क्रेनियल नर्व हैं और उनके फंक्शन को, यदि लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आप लोग इजी से इसको कर जाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया है ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमीटर एंड ट्रॉकियल, ठीक है। तो आपके ऑल फैक्ट्री में क्या आते हैं, नर्व ऐसा है जो कि स्मेल, जो सुगंध के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑप्टिक जो कि क्या है, विजन के लिए, देखने के लिए, ऑक्यूलोमोटर क्या है, आई बॉल के मसल्स को क्या करते हैं, सप्लाइज द मसल्स ऑफ आई बॉल, ठीक है। ट्रॉकियल इसी प्रकार से ट्राइजेमिनल दिया है, फेशियल दिया है, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर दिया है, बहुत काम में आपके आएंगे, जैसे फेशियल इट सप्लाइज द मसल्स ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, वेगस है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू फेरिंग्स, लैरिंग्स, लंग्स, हार्ट, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इनको आप लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ सेक्शन ऑफ आई का यहाँ पे डायग्राम आपको बनाना है, और ये आई का डायग्राम बहुत बार पूछा जाता है और बहुत इजी भी है। छोटा सा गोला आपको बना देना है, यहाँ पे आपको लेंस छोटा सा बना देना है, ठीक है। लेंस है, आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, इस प्रकार से नेमिंग करते जाइए, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट, ये बहुत ईजी सा होता है और ज़रूर से आता है इनसे क्वेश्चन, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। आई कभी भी मिस नहीं करना, आई से क्वेश्चन आता है। आगे आएंगे, हार्मोन क्या है, और आपको इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन का बताना है। तो हार्मोन क्या होता है आपका, ये डक्टलेस ग्लैंड है, ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वहाँ पर से सेक्रेट होगा, और ये डक्टलेस ग्लैंड कहलाते हैं। और ये हार्मोन क्या है, केमिकल मैसेंजर है जो कि सिंथेसाइज होता है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में, और ये पूरे दूसरे मतलब कि जहाँ पे सिंथेसाइज होगा वहीं पर एक्ट नहीं, और ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसपोर्ट होती हैं दूसरे साइड में, ठीक है। इंटीरियर जो आपकी मास्टर ग्लैंड है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अब इनसे सेक्रेट होने वाले हार्मोन क्या है, ग्रोथ हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये याद रखना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, और साथ ही साथ प्रोलैक्टिन, ये आपके क्या है, इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। पोस्टीरियर में आपके ऑक्सीटोसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसे वैसोप्रेसिन कहते हैं, ये 2 हार्मोन आएंगे पोस्टीरियर में। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे मिस नहीं करना, इजी से आप लोग यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राइट द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, सुनने की क्या कुछ ये फिजियोलॉजी होती है, ये आपको देखना है किस प्रकार से ये चलता है काम, ठीक है। तो ये आपका 8th क्रेनियल नर्व जो है वो सप्लाई करता है। अब देखिए एनाटॉमी में एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर, ये 3 पार्ट इनके होती हैं, ठीक है। हियरिंग का काम करता है, मीन्स सुनने का, ये किस प्रकार से होता है मैकेनिज्म देखिए। तो साउंड वेव है जो कि एयर को कनेक्ट करेगा बाय, मतलब कि उनको क्या करता है, पिन्ना जो होता है वहाँ पर एयर जो आएगा कलेक्ट होगा। देन उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी माइन्यूट्स डायरेक्ट लिम्फेटिक मेम्ब्रेन में ये जो वेव है वो जाती है। उसके बाद जो वाइब्रेशन है वो ट्रांसमिट होता है मिलस, इंकस और स्टेपस में, ठीक है। फिर इनर सरफेस में ये जो मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट होती है, इस प्रकार से फिर धीरे से वो वॉइस है, वही वाइब्रेशन है वो सुनाई में पड़ती है। तो इसको पूरा एक बार आप लोग स्टेप को देख जाना, पॉइंट वाइज दिया गया है, पूछा जाए तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, आपको डायग्राम ही बताना है, साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन कर दिया गया है ताकि आपको और भी आसानी हो समझने में। तो न्यूक्लियस का छोटा सा डायग्राम है, देखिए इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। न्यूक्लियस जो होता है ये
ओके। देन उसके बाद यदि गोल्गी अपरेटस बोला गया तो ये इस प्रकार से गोल्गी अपरेटस बनाइए। अब उसके बाद इनकी नेमिंग करते जाइए, ल्यूमेन का, सीज फेस का, और इनकमिंग जो ट्रांसपोर्ट वेसल्स हैं उनका। माइटोकॉन्ड्रिया का तो बहुत ही ईजी है और ये क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का जरूर से दिया जाता है जो डायग्राम है बनाने को। और देखिए इस प्रकार से बनाइए, यहाँ पे ग्रैन्यूल्स, डीएनए, मैट्रिक्स, इनर जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इनको बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देन साइटोप्लाज्मा और आपका दिया है लाइसोसोम, तो इनको भी एक बार देख जाइए। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस यही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आता है, ध्यान देंगे। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आप लोग इस प्रकार से बनाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते जाएंगे। आगे है स्ट्रक्चर तो देखना ही है आपको, इसमें क्या समझेंगे आपको बनाकर एक बार ड्रॉ करके देखना है। अब लीवर का फंक्शन आपको लिखना है। लीवर आपका क्या है, एब्डोमिनल ऑर्गन में लार्जेस्ट ऑर्गन है। अब देखिए यहाँ पे लीवर का आपको फंक्शन दिया गया है, बहुत से फंक्शन होते हैं, यहाँ पे आपको और भी डिटेल से दिया गया है जिससे कि आप आसानी से लॉन्ग आंसर को भी बना सके। सेक्रेशन कराता है बाइल का, ठीक है। ग्लाइकोजेनिक फंक्शन ये करता है, फॉर्मेशन करता है यूरिया का भी, डीनेचुरेशन होता है फैट का यहीं पर, ठीक है। फंक्शन रिलेटेड टू ब्लड, तो ब्लड में क्या करेगा, स्टोरेज करता है आयरन एंड विटामिन B12 का, ओके। साथ ही प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन की सिंथेसिस में काम करता है, मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को, और एक्सक्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, यहीं पर क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म का काम होता है। लीवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म, पाचन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ लिम्फ। लिम्फ का डायग्राम बनाना है, छोटा सा नोड होता है बीन शेप का, बीच की तरह, ठीक है, बीच की तरह ये स्ट्रक्चर होता है। ये आप लोग देख जाइए, पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है लिम्फ नोड, ओके, जो कि क्या करता है, जो आपका टी सेल और बी सेल है, जो कि क्या है, इम्यून सिस्टम के जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है आपको, ठीक है, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे इनका मेन फंक्शन यही है, प्राइमरी फंक्शन लिम्फ नोड का, फिल्टर करते हैं इंटेस्टाइनल फ्लूइड को कलेक्टेड फ्रॉम द सॉफ्ट टिश्यू एंड वेंट्रिकुलर रिटर्निंग इनटू द वेस्कुलर सिस्टम, ओके। मीन्स ये क्या करेगा, आपका मेन काम है इसका फिल्टर करना इंटेस्टाइनल फ्लूइड के जो कलेक्शन है, ठीक है। और टी सेल और बी सेल्स हैं, इनको एक्सपोजर का काम ये करते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं, जिनके आने के चांस है, इनको मिस नहीं करना। खासकर इनका जो सॉल्यूशन दिया है उनको अच्छे से पढ़कर जाना। यदि लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस भी इनसे बन गए या फिर इनके किसी पॉइंट से आपके वन वर्ड वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से स्टडी करके जाना, बहुत अच्छा फिर आपका एग्ज़ाम जाएगा। साथ ही किसी भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो रिक्वायर है, मॉडल पेपर रिक्वायर है, तो ज़रूर से आप क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट करेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। ऑल दी बेस्ट।